हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि आपको थंबनेल पे दिख रहा है, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 5। ठीक है, कंटिन्यूटी एंड डिफेंसिबिलिटी। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। ठीक, सततता और अवकलनीयता। ठीक, तो इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़िए और लंबा चैप्टर है। और अभी तक आपने अलजेब्रा के पार्ट्स पढ़े हैं। ठीक, अब हमारा कैलकुलस स्टार्ट हो गया। तो कैलकुलस 44 नंबर का आता है, ठीक, अकेले में। बट इसमें कई चैप्टर्स जो है इंक्लूड होते हैं। ठीक, केवल अवकलन ही 44 नंबर का नहीं है। तो आज सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, कैसे हमें अवकलनीयता निकालना है, कैसे कंटिन्यूटी निकालनी है। ठीक, तो जो भी विद्यार्थी पहली बार चैनल पे हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, क्योंकि जैसे ही आपको वीडियो अपलोड की जाए तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आशीष कोचिंग क्लासेस ऑनलाइन। ठीक, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। चलिए देखते हैं कैसे हमें जो है इसके कंडीशंस को सॉल्व करनी है। ठीक, तो चलिए पहले हम इसका रूल्स समझ लेते हैं, कैसे हमें कंटिन्यूटी जो है वो करना। तो पहले वीडियो में हम लोग कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, मतलब क्रम से ही चल रहा है। पहले कंटिन्यूटी, फिर डिफेंसिबिलिटी और फिर इसके जो भी केसेस हैं, जो भी है ना, सब फाइंड करने वाले हैं। तो व्हाइट बोर्ड आ गया, चैप्टर 5। ठीक, कंटिन्यूटी एंड डिफेंसिबिलिटी, संततता तथा अवकलनीयता। ठीक, तो कैसे हमें कंटिन्यूटी दिखाना है। ठीक है, कंटिन्यूटी किसके लिए? संततता के लिए। तो संततता की कंडीशंस को पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं। संतत के लिए कैसे आप बताओगे कि आपका जो फंक्शन गिवन है वो सतत है। ठीक, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको निकाल लेना वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक, फलन का मान क्या निकालोगे? सबसे पहले स्टेप में आपको, स्टेप फर्स्ट, ठीक, स्टेप फर्स्ट में आपको क्या करना, फलन का मान निकाल लेना, फलन का मान। ठीक, यानी एफ एक्स की जो भी वैल्यूज होगी, ठीक, फंक्शन आपका एक्स के टर्म्स में दिया रहेगा। ठीक, तो जैसे एक्स इक्वल टू ए पे आपसे कहा जाए कि इसकी वैल्यूज बताओ, तो एफ ए की वैल्यूज फाइंड करेंगे सबसे पहला चीज। ठीक, सबसे पहले कंडीशन से स्टेप फर्स्ट पे आप क्या करिए, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालिए सबसे पहले। ठीक, इसके बाद स्टेप सेकेंड में आपको क्या करना है, स्टेप टू। तो स्टेप टू में आपको क्या करना है, स्टेप टू में आपको चाहे एल एच एल या आर एच एल निकालना। ठीक है ना, एल एच एल यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक, लेट एल एच एल, तो यहाँ क्या होगा, लिमिट एक्स इक्वल टू आपका जो भी कंडीशन दिया है, जैसे एक्स पे हमें निकालना, तो एक्स अब ये क्या होगा, माइनस है। ठीक, और ये आपका क्या हो जाएगा, फंक्शन। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा लिमिट, और ये इसको किस में कन्वर्ट कर दोगे, एच में, एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक, लिमिट एस टेंस टू जीरो, और ये हो जाएगा आपका ए माइनस एच, ये लिखना है। ठीक, कैसे तैयार लेट कर लिया जाता है, मान लोगे, माना यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, आगे हम लोग डायरेक्ट ये लाइन लिखेंगे, वहाँ ये प्रेजेंट करना, अगर कर सकते हो तो कर भी सकते हो, जरूरी नहीं होता। ठीक है, कैसे आए, तो यहाँ लेट कर लिया जाता है एक्स इक्वल टू क्या, ए माइनस एच, ये लेट कर लिया। ठीक, अब यहाँ से हमें क्या चाहिए, h की वैल्यू चाहिए, तो h को इधर ट्रांसफर कर दोगे, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स, ये इधर है ये इधर चला जाएगा। ठीक, तो क्या हो गया, a माइनस एच। अब x की वैल्यू से यहाँ पे पुट करोगे, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स, x की वैल्यू क्या रहेगी, a, तो यहाँ पे a पुट कर दोगे, तो h इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। ठीक, तो x इक्वल टू a नेगेटिव, यानी h टेंड्स टू जीरो, ये हो गया f a माइनस एच। समझ गए? तो ये तो आपकी आ जाएगी क्या, एल एच एल। ठीक, अब इसके बाद स्टेप थर्ड। ठीक, तो स्टेप थर्ड में हमें क्या करना है, ये देखो स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड में आपको क्या करना है, आर एच एल, क्या फाइंड करोगे, आर एच एल, जिसकी वैल्यूज क्या होगी, लिमिट एक्स इक्वल टू ए, अब राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट यानी ए प्लस
ठीक, यहाँ क्या था a माइनस नेगेटिव टर्म्स, यहाँ a प्लस। ठीक, इसके बाद आपका जो भी फंक्शन होगा तो फंक्शन को चेक कर लिया जाए। ठीक, ये हो जाए। अब इसको हमें क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है किसमें, तो जैसा अभी हमने यहाँ पे लिखा, क्या लिखोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया। और यहाँ क्या हो जाएगा, f a प्लस h। तो यहाँ भी आपका सेमी कॉन्सेप्ट से निकालते हैं, जैसे यहाँ मैंने आपको निकाल के दिखाया, यहाँ पे लेट कर लो क्या, x इक्वल टू a प्लस h। तो इस बार हमें h की वैल्यूज डिफाइन करना, फिर से इसको इधर ट्रांसफर, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस a, x की वैल्यू रखो, देखो a माइनस a, यानी x की वैल्यूज क्या होगी 0। ठीक है, तो ये है इसके रूल्स। ठीक, तो पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन f a की वैल्यूज, फिर LHS, फिर RHS। ठीक, अब एक्सप्लोर करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे कंपेयर कर लीजिए। अगर आपकी LHS इक्वल टू RHS, ठीक, और इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक, अगर ये तीनों कंडीशंस आपकी सेम है, अगर ये तीनों कंडीशंस आपके क्या है, सेम आ रहे हैं, तब तो आपका जो फंक्शन होगा, ठीक, तब फलन क्या होगा, फलन यानी कि fx जो होगा वो क्या होगा, सतत होगा। ठीक, यक्स के मान के, ठीक, यक्स का जो भी मान है यानी a के लिए क्या होगा, a के लिए सतत होगा। ठीक है, क्या होगा, सतत होगा। और अगर इनमें से कोई भी कंडीशंस, अगर इनमें से कोई भी कंडीशंस आपका सेम नहीं आ रहा, सपोज करो, है ना, फर्स्ट कंडीशन मान लो LHS नॉट इक्वल टू RHS, ठीक, ये हो गया, इक्वल टू fx, ये भी आपकी वैल्यू जो है सेम। या दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि भाई LHS और RHS दोनों सेम हो जाए, ठीक, बट वैल्यू ऑफ फंक्शन ये बराबर। ठीक, तो अगर ऐसे कंडीशंस होगी तो आप क्या कहोगे कि आपका जो फलन होगा, ठीक, तब इस स्थिति में फलन जो होगी, फलन fx ये क्या होगा, x इक्वल टू a के लिए सतत नहीं होगा। ठीक है ना, a के लिए कंटिन्यूटी नहीं होगी, ठीक, सतत नहीं होगा, सतत नहीं होगा। ठीक, तो ये है भैया आपके किसके लिए, संततता के लिए। तो ये इतना अगर आप कॉन्सेप्ट याद रखते हो, ठीक है, इतनी रूल्स है इसकी, तो इसी रूल से हम कोई भी कंडीशंस जो है उसके कंडीशंस मतलब फंक्शन की सततता की जांच कर सकते हैं। ठीक, तो क्या है, वैल्यू ऑफ फंक्शन LHS और RHS इस तरह से फाइंड करेंगे। ये चीज आपको यहाँ पे मैंने बता दिया है, जरूरी नहीं है कि आप इसको मेंशन करेंगे। ठीक, ये चीजें आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे आया, अगर आपसे प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि h इक्वल टू 0 कहाँ से आ गया, उसके लिए कंडीशन है। उसके बाद आप देखो LHS RHS और वैल्यू ऑफ फंक्शन, अगर ये तीनों वैल्यूज आपकी सेम है, मतलब बराबर आ रहे हैं, तो आपका जो भी फंक्शन दिया होगा, जिसके लिए भी दिया रहेगा वो क्या होगा, कंटिन्यूटी होगी। ठीक, और अगर इनमें से कोई भी कंडीशंस आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा, चाहे फर्स्ट हो या सेकंड, तो आपका फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूटी नहीं होगी। ठीक, तो मेरे ख्याल से सारी कंडीशंस आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं। ठीक, सचिन, तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 5.1। ठीक, तो 5.1 का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ध्यान दीजिए। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या लिखा है, फलन fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए के लिए x इक्वल टू ए पर सतत का परीक्षण कीजिए। ठीक, यहाँ पे आपको कंटिन्यूटी का परीक्षण करना है। ठीक, वो भी किसके, एक्स इक्वल टू ए के लिए। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें आपको क्या बताना है, जब भी आप सॉल्यूशन करो तो सॉल्यूशन में हमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल देना चाहिए। ठीक, तो एक्स इक्वल टू ए रखने पर, ठीक, अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज कर देते हैं, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए माइनस ए, यानी यहाँ से हमारा कंडीशन क्या आ गया, 0 अपॉन 0। ठीक, यानी कि अमान्य का कंडीशन सारा पहले से ही यहाँ पे हमें क्या है, अमान्य है। ठीक है, ऐसा। ठीक, ये हो रहा है, तो यहाँ से इसकी वैल्यूज क्या हो गई, ये 0 अपॉन 0 हो गए। ठीक, बाकी अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट की भी बात कर लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक, तो
क्या बताया था मैंने, लिमिट यस इक्वल टू ए नेगेटिव और क्या होगा एफ एक्स, ये बन जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो, यानी एच के प्लेस पे एच, और ये हो जाएगा एफ ए माइनस एच हो जाएगा, ठीक, क्योंकि ए पे ही तो चेक करना था। तो ये देख लेते हैं। तो जब यहाँ पे इसकी कंडीशन रखेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे इसकी वैल्यूज रख दीजिए, क्या हो जाएगा, एच के प्लेस पे मैं क्या रखा, ए माइनस एच, तो ये हो जाएगा ए माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए माइनस एच और माइनस का ए हो गया, ठीक। यहाँ देखो, अगर हम यहाँ पे देखें तो ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे आपका कंडीशन पहुँचाओ तो इसको ऐसे भी पढ़ा जाए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिया जा सकता है, ठीक। क्या लिख सकते हो इसको, लिमिट एच टेंस टू जीरो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, तो ए ब्रैकेट में हो जाएगा आपका ए माइनस एच माइनस ए हो गया, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो गया, ए माइनस एच और प्लस का ए हो गया, ठीक। अब नीचे क्या हो गया, तो नीचे भी हो गया आपका ए माइनस एच माइनस का ए, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ये पार्ट से ये पार्ट पूरा कैंसिल हो गया, क्या बन गया, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ठीक। और यहाँ क्या हो गया, ए माइनस एच प्लस ये ए हो गया, ए से ए कैसे, यहाँ पे टू ए हो गया, क्या हो जाएगा भैया, टू ए माइनस का एच हो गया, अब यूजिंग लिमिट, तो यूजिंग लिमिट, तो जब लिमिट यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका टू ए माइनस जीरो, यानी यहाँ से हमारा कंडीशन क्या है, टू ए, ठीक। यहाँ पे हमारी कंडीशंस क्या हो गई, टू ए हो गई, और यहाँ पे हमारा कंडीशन जो आया था वो अमान ही आ रहा, ठीक। तो ये जो कंटिन्यूटी के लिए जो मैंने आपको कंडीशंस बताए थे, ठीक, कि क्या होना चाहिए, एल एच एल और आर एच एल। अब आर एच एल निकालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए हमारे कंडीशंस नॉट इक्वल टू, ठीक। तो ये आपका जो फंक्शन दिया गया है एस इक्वल टू ए पे कंटिन्यूटी है, ठीक। क्या लिखो, अतः अतः फलन फलन एफ एक्स एक्स इक्वल टू ए पर सतत नहीं होगा या नहीं है, ठीक। ये हो जाएगा, इस तरह से आपको इसकी वैल्यूज लिख देनी है, ठीक। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ठीक। और इस क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए, कहीं जाना, ठीक। क्या कह रहा है, यदि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस टू, यदि एक्स नॉट इक्वल टू, यहाँ पे ये कंडीशन क्या कह रहा है, एक्स का मान दो के बराबर है, ठीक। यदि एक्स बराबर दो तो इसकी वैल्यूज कितनी आएगी, चार। तो कह रहा दिखाई कि फलन एफ एक्स एक्स इक्वल टू टू पर क्या है, सतत है, ठीक। तो इस क्वेश्चन को हमें x इक्वल टू 2 पे चेक करना है कि ये कंटिन्यूटी है या नहीं। वैसे चेक क्या, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कंटिन्यूटी, ये हमें प्रूव करना है, ठीक। शो करना दिखाइए, है ना, सो दैट फंक्शन f(x) इक्वल टू x बराबर 2 पे क्या है, कंटिन्यूटी है, सतत, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे जब इसका सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन, ठीक, सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में जब हम वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे, फलन का, ठीक है, वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो क्या होगा, यस इक्वल टू 2 रख देना, ठीक। रखने पर तो अगर हम यस इक्वल टू 2 रख रहे हैं तो यहाँ पे हमारी जो फंक्शन होगी f2 पे, है ना, जब यस की वैल्यू 2 के इक्वल होगी तब हमारी वैल्यू जो आएगी वो कितनी हो जाएगी, 4। तो ये हमारा कंडीशन हो गया 4, ठीक। अब इसके बाद अगला कंडीशंस क्या है, एल एच एल क्या होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी यस इक्वल टू क्या हो गया, 2 नेगेटिव, है ना, और यहाँ पे हमारा जो भी फंक्शन होगा, ठीक, ये हो जाएगा। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एफ, और इसका कंडीशन क्या हो जाएगा, 2 माइनस का एच, ठीक। तो जिस पे आपकी वैल्यूज निकालनी है उसी पे, है ना, तो एस इक्वल टू 2 पे ही तो हम निकाल रहे हैं, तो 2 माइनस एच हो जाएगा, ठीक। ये हो गया। अब यहाँ पे हमें देखना कि किस फंक्शन में जाएगा, तो यहाँ पे कंडीशन आपको क्या कह रहा है, एक्स नॉट इक्वल टू, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस कंडीशंस में हमारी जो ये फंक्शन है x स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस टू, ये क्या है,
ये इस कंडीशंस पे क्या है, या तो भाई x का मान 2 से बड़ा होगा या फिर x का मान 2 से छोटा होगा, लेकिन 2 के बराबर नहीं होगा, x नॉट इक्वल टू 2। ठीक, 2 से ज़्यादा या कम हो सकता है लेकिन 2 के बराबर नहीं हो सकता। तो इसी फंक्शन ये कंडीशंस बनेगा। तो यहाँ पे हम इसकी जब वैल्यूज रखेंगे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक, अब यहाँ पे जब इसकी वैल्यूज रखेंगे कितना हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 2 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस का 4, ये हो गया। अब नीचे कितना हो गया, तो ये हो गया 2 माइनस एच और माइनस का 2 हो गया। ठीक, अब चाहो तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लो या सीधे से ब्रैकेट ओपन कर लो। ठीक, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट ही खोल देते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा इक्वल टू, अब यहाँ पे आपका हो गया लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक, प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h। ठीक, तो 2 ए के प्लेस पे 2 हो गया और बी के प्लेस पे एच हो जाएगा और माइनस का क्या लिखा है 4। ठीक, ये हो गया। अब नीचे क्या हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का एच हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ क्या हो गया लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये कितना हो गया 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h और ये माइनस का 4 अपॉन माइनस का एच हो गया, 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब माइनस एच कॉमन कर लीजिए, तो माइनस एच कॉमन करेंगे तो लिमिट एच टेंड्स टू 0। ठीक, और क्या हो जाएगा माइनस का एच कॉमन हो गया तो यहाँ क्या हो गया माइनस एच और ये माइनस क्या हो गया 4 हो गया, अपॉन नीचे क्या हो गया माइनस का एच हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा। अब आप लिमिट यूज करो, यूजिंग लिमिट। ठीक, जब लिमिट यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट पुट कर दो यहाँ पे, क्या हो गया माइनस 0 प्लस का 4, यहाँ से हमारी वैल्यूज क्या आ गई 4। ठीक, ये किसकी वैल्यूज आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यूज है। ठीक, अगला देखो आर एच एल की वैल्यूज, तो आर एच एल में क्या होता है सेम एज आर एच एल, क्या हो गया लिमिट एक्स इक्वल टू 2 प्लस, है ना, और ये हो जाएगा आपका फंक्शन एफ एक्स। अब यहाँ पे कंडीशंस क्या बनेगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 और ये हो गया आपका एफ 2 प्लस एच हो जाएगा। ठीक, तो किस में जाएगा, सेम फंक्शन ही होगा, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 और वो कंडीशंस जब सेम ही रखोगे क्या बन जाएगा 2 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस, है ना, कितना लिखा माइनस का 4 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 2 प्लस एच और माइनस का 2 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे क्या किया जाए, ये जो 4 लिखा है इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 का 2 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दो, तो क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस एच और क्या हो जाएगा प्लस का 2, है ना, ये हो गया एक ब्रेकर में, और दूसरे में क्या हो गया 2 प्लस एच माइनस का 2, ये बन जाएगा। ठीक, आप नीचे क्या हो गया 2 प्लस एच और माइनस का 2। ठीक, ये हो गया, ये पार्ट से ये पार्ट पूरा पूरा हो गया कैंसिल। अब लिमिट यूज करो, यूजिंग लिमिट, यूजिंग लिमिट, तो अगर हम यहाँ पे लिमिट यूज कर देते हैं तो क्या बन जाएगा भाई, तो यहाँ पे हमारा कंडीशन क्या होगा आप, तो ये बन जाएगा आपका कितना, ये 0 हो गया, तो कितना हो गया 2 प्लस 0 प्लस 2 हो गया। ठीक, तो कितना हो जाएगा 4, ये हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखो हमारी जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है ये भी 4 है ना, एल एच एल की वैल्यूज भी 4 है, ये क्या है एल एच एल और ये हो गई हमारी क्या आर एच एल। ठीक, ये भी 4 है, यानी कि आपकी एल एच एल इक्वल टू आर एच एल और इक्वल टू क्या हो गया वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी कि एफ टू, तीनों कंडीशंस हमारे क्या है सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो फंक्शन दिया गया है एफ एक्स, ये क्या है सतत है, और यही हमें क्या करना था प्रूव करना था, दिखाना था कि एक्स इक्वल टू 2 पे क्या है कंटिन्यूटी। ठीक, तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो, अगर कहीं पर कोई भी डाउट होती है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या कह रहा है, दिखाइए कि एक्स इक्वल टू 1 पे फलन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 सतत है। ठीक, अब इस क्वेश्चन को भी हमें कंटिन्यूटी ही दिखानी है, सतत ही प्रूव करना है, किस पे एक्स इक्वल टू 1 पर। ठीक, तो आराम से आप प्रूव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, जैसा कि मैंने आपको बताया सॉल्यूशन कैसे करना है,
ठीक, वो आपको पता है ना। अब यहाँ पे देखो, चाहे डायनोम ऑफ फंक्शन डायरेक्ट निकाल लो चाहे बाद में निकाल लो, ठीक। तो फलन यानी एफ एक्स की वैल्यू से निकाल लेना, ठीक। सबसे पहले लेट कर लेते हैं माना, ठीक। क्या हो जाएगा माना ये जो आपका फंक्शन है एफ एक्स, ये किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, ऐसे लिखें, ठीक। अब क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू 1 रखने पर, तो जब यहाँ पे जब इसकी वैल्यूज 1 रखेंगे, ठीक, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा f1 इक्वल टू क्या हो गया भैया 1 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 1 प्लस का क्या हो गया 3। तो यहाँ पे सॉल्व करने पर हमारी वैल्यूज हो गई 1, फिर क्या हो गया माइनस 7 एकम 7 और प्लस का कितना हो गया 3, 3 एक 4 माइनस का 7, तो 4 में से 7 घट जाएगा माइनस 3। तो मेरे ख्याल से f1 की वैल्यूज आ चुकी है, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, LHS और RHS, ठीक। तो चलिए निकाल लेते हैं RHS। अब याद रखना, चाहे LHS पहले निकालो चाहे RHS निकालो, इसमें कोई वो प्रतिबंध नहीं है कि आपको यही करना है, ठीक। निकालना है तीनों चीजें, बट जरूरी नहीं कि हम किसी को भी पहले निकाल सकते हैं, ठीक है। तो RHS क्या हो जाएगा, लिमिट क्या हो गया भाई, एक्स इक्वल टू डायरेक्ट लिमिट, चलो अच्छा अभी कुछ दे लिखते रहते हैं। तो एक्स इक्वल टू किसके देख रहे हैं 1 प्लस RHS, तो प्लस, और ये आपका हो जाएगा फंक्शन एफ एक्स, ठीक। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको एच में जब कन्वर्ट करते हैं क्या लिखते हैं, लिमिट, इसको हम क्या लिखेंगे एच इक्वल टू 0, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस एच हो गया, ठीक। अब चलिए यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, तो जब यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट की जाएगी तो क्या कंडीशन आएगा, तो ये हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे हो गया लिमिट, ठीक, x टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे देखो एक ही फंक्शन दिया, यहाँ पे कोई कंडीशंस तो दिया नहीं दिया, तो सारी वैल्यूज यहीं पे निकालना, क्या हो जाएगा, अब x के प्लेस पे हमें क्या पुट करना है 1 प्लस एच, क्या बन जाएगा 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस का 7 इंटू 1 प्लस एच, और फिर क्या हो गया प्लस का 3 यूजिंग लिमिट, ठीक। क्या लिखोगे यूजिंग लिमिट, लिमिट लेने पर, ठीक, लिमिट लेने पर, ठीक, लिमिट यानी कि सीमा, सीमा लेने पर, ठीक। ऐसा अच्छा नहीं, हिंदी में नहीं निकलेगा, हाँ ना, लिमिट लेने जो भी आपकी लिमिट, ठीक। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपकी हो गई भैया आपकी ना 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर, फिर क्या हो गया माइनस 7 और 1 प्लस 0 हो गया और प्लस का कितना हो गया 3, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा माइनस 7 प्लस 1 0 है ना प्लस 3, यहाँ पे वैल्यूज हमारी क्या आ गई माइनस का 3, ठीक। 3 1 4 ये गई, ठीक। अब हमें क्या चाहिए, हमें ये किसकी वैल्यूज आ गई RHS की, ठीक। अगला हमें चाहिए LHS, LHS यानी क्या हो जाएगा लिमिट x इक्वल टू 1 भी है, यहाँ पे हमारा फंक्शन हो गया एफ एक्स। अब इसको एच में कन्वर्ट करोगे तो क्या लिख देंगे लिमिट एच टेंड्स टू 0, और ये हो गया एफ 1 माइनस एच हो जाएगा, ठीक। ये हो गया, चलो भैया रख के वैल्यूज निकाल लो इसकी, तो जब इसकी वैल्यूज यहाँ पे पुट करोगे तो क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, ठीक। ये हो गया, और यहाँ पे फिर से हम फंक्शन में वही चीज रखने वाले हैं, तो 1 माइनस एच का होल स्क्वायर, फिर क्या हो गया माइनस 7 इंटू 1 माइनस एच प्लस का क्या हो गया 3, फिर लिमिट यूज करें, तो जब लिमिट लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा कंडीशंस, लिमिट लेने पर तो क्या हो गया आपका 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस 7 इंटू 1 माइनस 0 प्लस का 3, ये हो गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 0 का यानी कि 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 हो गया, और फिर कितना हो गया प्लस का 3, ये हो गया। तो यहाँ कितना हो गया 4 माइनस 7, यानी यहाँ पे वैल्यूज भी आ गई हमारी माइनस का 3, ठीक। तो यहाँ पे भी वैल्यूज आपकी क्या आ गई माइनस का 3, तो इसका मतलब क्या हो गया कि LHS इक्वल टू RHS और इक्वल टू क्या हो गया वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी कि 1 की वैल्यूज। तो इन तीनों केस में ये कंडीशंस हमारी क्या कर रही है सेटिस्फाई कर रही है, ठीक। देखो यहाँ वैल्यू ऑफ फंक्शन भी हमारी सेम ही है, ये हो गई, RHS की वैल्यूज ये भी सेम ही आ गई है, और ये आपकी LHS की वैल्यूज भी आ गई, ठीक। तो तीनों के तीनों कंडीशंस क्या कर रही है सेटिस्फाई कर रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, ये क्या है एक्स इक्वल टू 1 पर 7, ठीक। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, अगर इसमें कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है।
तो चलिए नोट डाउन कर लीजिए। हाँ ना, चलते फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या लिखा हुआ है। दिखाए कि यक्स के सभी मानों के लिए एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स सतत है। ठीक, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, कैसे करोगे ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है, दिखाइए यक्स के सभी मानों के लिए। ठीक, अब यहाँ पे देखो अभी जितने भी क्वेश्चंस किए आपने, चाहे फर्स्ट ले लो, चाहे सेकंड ले लो, चाहे थर्ड ले लो, हर एक क्वेश्चंस में आपको यक्स की वैल्यू दी हुई थी और उसी वैल्यूज पे आप चेक कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या कहा है, सभी मानों के लिए, तो यक्स के सभी मान, तो आप यहाँ पे मान लीजिए। ठीक है ना, मान लीजिए, माना कि भाई यक्स का कोई मान है, यक्स इक्वल टू ए के बराबर मान लीजिए। ठीक, मान लीजिए, माना कि यक्स इक्वल टू ए पर हमें चेक करना है। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालें, ठीक, तो क्या होगा, देखो यक्स इक्वल टू ए रखने पर, ठीक है, रखने पर, तो जब यक्स इक्वल टू इस फंक्शन में रखोगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ देखो एफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस ए आ गया। ठीक, बस यक्स के प्लेस पे हमें क्या पुट करना है, ए कॉस ए। अब इसकी कोई वैल्यूज तो होती नहीं, तो कॉस ए आ गया। ठीक, इसको आप लेट कर लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट ही ये हमारा मान निकला है। ठीक, अब अगले वैल्यूज हम लोग निकाल लेते हैं। तो एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट एक्स इक्वल टू ए नेगेटिव, ठीक, इनटू फंक्शन एफ एक्स हो गया। ठीक, अब यहाँ से जब इसकी वैल्यूज निकाला जाएगा तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ए माइनस सी एच हो गया। ठीक, चलो भाई पुट करो। तो जब यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट किया जाएगा, ठीक, ए माइनस एच, चलो रखो यहाँ पे, क्या हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा लिमिट एच इक्वल टू 0 और यहाँ पे क्या हो गया, कॉस, यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस का एच, ये हो गया। ठीक, अब आप क्या करिए, लिमिट यूज कर दीजिए। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, यूजिंग लिमिट। ठीक, क्या हो जाएगा, लिमिट लेने पर, तो जब लिमिट लेंगे तो क्या कंडीशंस हो जाएगा, तो यहाँ पे पुट कर दो। तो ये वैल्यूज आपके हो जाएगी कितनी, कॉस ए माइनस का 0, तो ए माइनस 0 यानी कि यहाँ से हमें एल एच एल की जो वैल्यूज मिल जाएगी वो क्या हो जाएगी, कॉस ए आ जाएगी। ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। ठीक, अब नेक्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगा, आर एच एल। तो चलिए आर एच एल पे देख लेते हैं। आर एच एल क्या हो जाएगा, इसका भी कंडीशन है, लिमिट एक्स इक्वल टू ए प्लस, ठीक, और ये हो गया आपका फंक्शन एफ एक्स। ठीक, चलो यहाँ पे देखते हैं क्या बन जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए प्लस एच, ये बन गया। ठीक, चलो रख दो भाई, फिर से आपका कंडीशंस पे रखोगे क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका लिमिट एच टेंड्स टू 0 और यहाँ पे आपका हो गया कॉस ए प्लस सी एच हो जाएगा। ठीक, यहाँ भी आप लिमिट लेने पर यूजिंग लिमिट, तो लिमिट का प्रयोग कर दीजिए, क्या हो जाएगा भैया, तो ये आपकी आर एच एल की वैल्यू आ जाएगी, आर एच एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस 0 हो जाएगा, तो ए प्लस 0 यानी कि यहाँ पे भी वैल्यूज हमारी क्या होगी, कॉस ए आ गई। ठीक, तो ये हो गया आपका इक्वेशन थर्ड। ठीक, तो समीकरण 1, 2 और 3 से, ठीक, इनका कंपेयर करो, है ना, क्या लिखोगे, समीकरण 1, 2 तथा 3 से। ठीक, तो जब इनका हम कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या निकल के आ रहा कि हमारा एल एच एल इक्वल टू आर एच एल और इक्वल टू क्या हो गया, वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी कि एफ है, ये तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, तो यक्स का कोई भी मान लीजिए, किसी भी मान पे अगर हम इसकी वैल्यू चेक करेंगे तो हमारा फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, सतत। ठीक, तो सीधे लिख दें, दिया गया फल, है ना, दिया गया अतः अतः क्या हो जाएगा, अतः दिया गया फलन, ठीक, एफ एक्स सतत है। ठीक, ये इस तरह से प्रूव कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आज हम यहीं पे आपका जो है
यहीं तक, यानी क्वेश्चन नंबर 4 तक ही बताएंगे। ठीक, तो इसमें अगर कोई भी डाउट आपको आ रही है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है ना। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, आप लोग अपने बुक के हिसाब से क्वेश्चन लगाइए। हमारे पास एक पुरानी बुक रखी हुई है, तो उस बुक से ही हम क्वेश्चंस करवा रहे हैं। ठीक, अभी तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराने हैं, ठीक है ना, तो साथ में वो तो प्रैक्टिस करवाएंगे ही। ठीक, तो एक्सरसाइज, पहला जो एक्सरसाइज है आपका 5.1, तो उसके हमने 4 क्वेश्चंस करा दिए, 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। ठीक, तो आप लोग इसी तरह सारे क्वेश्चंस करिए जिसके पास जो भी बुक है। ठीक, और उसके बाद जो भी अगर डाउट होती है, कोई भी क्वेश्चंस में अगर किसी को डाउट आती है, ठीक, तो उस क्वेश्चंस को आप हमारे पास भेज दीजिए, सेंड कर दीजिए। ठीक, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसी नंबर पे आप लोग क्वेश्चन भेजें 88401608 72। ठीक, इस नंबर पे आप हमें जो है व्हाट्सअप कर दीजिएगा। तो अगला वीडियो जो आएगा उसमें आपके क्वेश्चंस के पहले डाउट बता दिए जाएंगे, उसके बाद आपका आगे का सिलेबस बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से जो है क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।